बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में ज़िले इंतजामिया का अहसन इक़दाम। सैलाब से बेघर होने वाले अफराद के लिए सड़क पर वसी दस्तरखान सजाया गया। इंतजामिया के अफसरान ने मुतासरीन के साथ मिलकर दस्तरखान पर खाना खाया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने हजारों बस्तियां उजाड़ दी, हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। ज़िला इंतजामिया ने सड़क पर ही सैलाब जरदगान के लिए दस्तरखान सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और DPO जुवैद चदर मुतासरीन के साथ बैठे, उनके साथ मिलकर खाना खाया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत ये है कि दस्तरखान मुख्तलिफ प्रोमिनेंट आपकी जगह जो है सैलाब ज़दा इलाकों में वहाँ पे लगाए जाएं, ताकि हर खासो आम, चाहे वो सैलाब मुतासरीन है नहीं है, वो आके वहाँ पे खाना खाएं। जब से ये सैलाब आया, रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन पे तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो एक्टिव हैं। इसी दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के वर्कर्स भी मदद के लिए मैदान में नजर आए, जो न सिर्फ खाना पहुंचा रहे हैं बल्कि हर लम्हा मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ हैं। मुतासरीन जो है सैलाब के, उनके लिए खाना लेके आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के लिए इधर हर चीज़ की जो है ना वो परेशानी का बायस बना हुआ है। रहने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं है। इंतजामिया के इस इकदाम ने मुतासरीन को ये पैगाम दिया कि वो अकेले नहीं, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िला इंतजामिया के तमाम अफसरान उनके साथ हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद। कराची UC1 अब्बास टाउन वार्ड नंबर 3 अली टाउन और सिकंदर गोड बाबरी मस्जिद के पास सीवरेज का देरीना मसला था, जिससे इलाकाई मकीनों को बहुत परेशानी और दुश्वारी हो रही थी। खास तौर पर नवाजी हजरात पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। पीपल्स पार्टी PS 99 इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फराज अहमद और चेयरमैन यूनियन कमेटी नंबर 1 बादशाहिदीन महसूद के ज़ेर निगरानी वाटर एंड सीवरेज के अमले की मदद से पूरी लाइन क्लियर कर दी गई है। अली टाउन और सिकंदर गोड के मकीनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर का शुक्रिया अदा किया और चेयरमैन से वहां के रिहायशियों को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द वार्ड नंबर 3 और 4 में यूनियन कमेटी की तरफ से काम के हवाले से बहुत जल्द खुशखबरी देंगे, जिसमें पहले सेवरेज का काम किया जाएगा, फिर प्योर ब्लॉक लगाएंगे। इस मौके पर UC29 से साबका इंफॉर्मेशन फरीद खटक, पार्टी सीनियर वर्कर वली खान हलीजी, एजाज मकसूद, शहबाज खान हैली, हबीब बलोच, नुमान मसूद और शानी बंगश मौजूद थे। जिला चिन्योर का सबसे बड़ा फ्लड रिलीफ कैंप इस्लामिया कॉलेज में कायम किया गया, जहां सबसे बड़ी खेमा बस्ती भी बनाई गई है, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए सहूलियात शामिल हैं। जिला इंतजामिया के ज़ेरे तमाम सैलाब मुतासरीन के लिए जिले का सबसे बड़ा रिलीफ कैंप कायम किया गया। कैंप में सैलाब से मुतासर शहरियों को रिहाइश, खुराक और दीगर बुनियादी सहूलियात फराम की जा रही हैं। महकमा सेहत की टीमें रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, जो मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलतें फराम कर रही हैं, जबकि पुलिस और दीगर इदारों के अहलकार भी मुतासर अफराद की खिदमत और सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। कैंप में ड्यूटी देने वाले इंचार्ज कैंप मोहम्मद अफजल और सब इंचार्ज आसिफ जावेद लाली के मुताबिक रिलीफ कैंप में मुतासरा खानदानों को बेहतरीन सहूलतें फराम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई जा रही हैं, ताकि किसी भी शहरी को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तहसील कंगरी में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक, डाकू राज कायम। जिला हैरपुर में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। पेरजो गोट और कंगरी की नवाही इलाकों में डाकू की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। तफसीलात के मुताबिक गफ्फार शाह ने खैरपुर जाने वाली सड़क पर डाकू दिन रात मुसाफिरों को लूट रहे हैं। वारदातों के दौरान मुसाफिरों की गाड़ियां रोककर इनसे नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान छीन लिया जाता है। मुतासर अफराद के मुताबिक ये वाकयात खुलेआम होते हैं, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मकामी मकीनों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर बर वक्त एक्शन न लिया गया तो ये शाहरा मुकम्मल तौर पर जराइम पेशा अनासर के कब्जे में आ जाएगी। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और IG पुलिस से फौरी नोटिस लेने और मौसर इकदाम का मुतालबा किया है, ताकि आम लोग पुरअमन और महफूज सफर कर सके। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नजदीक गांव लाल बख्श बरोही के लिए एक गरीब माजूर नौजवान को टाउन कमेटी के चेयरमैन सरदार जाम चंगेज खान अनड़ ने ट्राई साइकिल दी है। तफसीलात के मुताबिक नवाब अली मोहम्मद के नवाही गांव लाल बख्श बरोही का माजूर नौजवान अब्दुल करीम बरोही 12 साल का था कि वो पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हो गया और चलने फिरने से कासिर हो गया। बरोही बरादरी के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मंजूर अली बरोही ने टाउन कमेटी काजी अहमद के चेयरमैन सरदार जाम चंगेज खान को इतला दी गई,
जिस पर सरदार जाम चंगेज खान अनर ने माजूर नौजवान को ट्राई साइकिल दी। माजूर नौजवान में खुशी की लहर दौड़ाई। शेखपुरा में मुल्क में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात और इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियाती इजलास का डॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से नायब सदर ज़हूर इलाही मान के शोरूम पर मुनक्किद किया गया, जहां हुकूमत ने मुतालबा किया गया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सजाद हैदर की इस रिपोर्ट में। कार डीलर्स एसोसिएशन की जानब से माहाना इजलास नायब सदर ज़हूर इलाही मान के शोरूम मान मोटर्स पर मुनक्कद हुआ, जहां ओहदेदारान शोरूम मालकन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इजलास में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार करने के साथ सैलाब से जाम बाग होने वालों और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। इस मौका पर हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। इजलास में चेयरमैन चौधरी अकबर धारीवाल, सदर चौधरी अब्दुस्तार ताहिर विरक, जनरल सेक्रेटरी मियाँ शहजाद अनवर, सरपरस्त आला मलक इफ्तिखार, सीनियर वाइस चेयरमैन अकबर विरक, डिप्टी चेयरमैन इश्तियाक विरक, सीनियर नायब सदर चौधरी सनाउल्लाह विरक, मियाँ करम बोला, नायब सदूर हाफिज इरफान हैदर, मलक मुराद, ज़हूर इलाही मान, फिनांस सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद संधू, जवाइन सेक्रेटरी मलक अमजद परवेज, सेक्रेटरी तलात व नशरियात मियाँ अरशद, ऑफिस सेक्रेटरी आसिफ जट, मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहिद विरक समेत हाजी हमीद असलम, मलक इरफान बोला, आसिफ दारीवाल, मलक जमील समेत दीगर शरीक थे। इस मौका पर अपने खताबात में मुकर्रीन ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के दुख की इस घड़ी में कार डीलर एसोसिएशन बराबर की शरीक है। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत है। भारत हमारी बर्बादी को हमारी कमजोरी ना समझे। नाम नेहाद भारतीय सूरमाओं को हालिया जंग में अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया है, जिसमें शिकस्त के बाद इसने हमारी खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू की हुई है। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रियाज जमाली और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद ने प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया और जरूरी हदायत जारी की। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान के अहकामात की रोशनी में DHO जाफराबाद डॉक्टर रियाज जमाली की निगरानी में ADC हुजूर बख्श बुगटी और जिले फोकल पर्सन पोलियो मुहिम इरशाद अहमद गोला ने 4 रोजा पोलियो मुहिम के सिलसिले में डेरा अल-अय्यार में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान ने इस मौके पर कहा है कि पोलियो जैसे मर्ज से अपनी नई नस्ल को बचाना इंतहाई जरूरी है। आवाम को चाहिए कि वो इस मुहिम में भरपूर ताउन करें। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कोरंगी टाउन में रुख परवार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी टाउन चेयरमैन कोरंगी समेत कैसीर तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोकर की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनासबत से कोरंगी टाउन में एक अजीमुल शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो, टाउन चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख समेत उलमाए किराम, नातख़्वां हजरात, सिविल सोसाइटी और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ईद मिलादुन नबी का एक ही प्रोग्राम होता है कि हम अपनी दिल व जान से इसको मनाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को हम अपनाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सुन्नत के जो है ना उसकी पैरवी करें। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इस महफिल मिलाद का इनेकाद किया, बिलखुसूस हमारे TMC कोरंगी के जो चेयरमैन हैं नईम शेख साहब और इसके साथ साथ DC कोरंगी मसूद भुट्टो साहब, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और डेफिनेटली चूँकि आप सब जानते हैं कि ये 1500वां जश्न विलादत है का मौका है और ये इसमें जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जिस अंदाज से भी पार्टिसिपेट किया, ये उसके लिए एक बाइस सादत है। हम सबका यहाँ पर जमा होना, हमारे यहाँ पर जो मुबल्लिग़ दावत इस्लामी थे उनका यहाँ पर बयान करना, नातख़्वां हज़रात का नात पढ़ना, हम सब का यहाँ कर बैठना सुनना, ये सब यकीन जाने हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई माई सेल्फ फील वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल ने हमें ये दिन देखना नसीब किया। मोहब्बत का इजहार है और ये वो मोहब्बत करते हैं जो सुरूर होता है, जिसमें सुरूर होता है, और मोहब्बत वो करते हैं जो मोहम्मद को चाहते हैं। और वो आज लोग मिलाद में आए और अल्लाह ने बड़ी बरकतें अता की और
बड़ा अच्छा बयान हुआ। महफिल मिलाद में मुल्क के मारूफ नातख़्वां हजरात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि उलमाए किराम ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और सीरत तैयबा पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तमाम इंसानियत के लिए रहमत है और हमें उनकी सीरत को अपनी जिंदगियों में नाफिज करना होगा। और हवेली ने कहा, चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन और अल खिदमत फाउंडेशन जो नाम की तरह हकीकत में दुखी अवाम की खिदमत करते हैं, जब भी पाकिस्तानी अवाम पर कोई मुसीबत आती है तो अल खिदमत फाउंडेशन और चांद बीबी फाउंडेशन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दरियाए सतलुज में आए सैलाब के पेश नजर कंदका के इलाके में अल खिदमत फाउंडेशन और चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से टेंट और मच्छरदानियां तकसीम की गई। हुकूमत की जानिब से सरहदी इलाके में कभी इमदाद नहीं पहुंची। वजीर आला पंजाब की सख्त हिदायत के बावजूद टाउन कमेटी, हवेली लखा और ज़िले इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद ना पहुंची। जमात इस्लामी के सूबाई टिकट होल्डर डॉक्टर नज़ीर और मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा दीवान शाह ज़ेब ने अपनी टीम के हमरा सरहदी इलाके के लोगों की इमदाद की है। इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।